बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है। देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 24। फाइंड, पहले पार्ट में हमारे पास है फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 24। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि डायरेक्ट वेरिएशन यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन से मुराद ये है कि अगर एक क्वांटिटीज़ जिस मकदार से बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, इसी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है। और इन्वर्स वेरिएशन में हमारे पास एक क्वांटिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो तो दूसरी क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ होती है। अगर एक क्वांटिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि आपने देखा कि इन्वर्स वेरिएशन है एक्स और वाई के दरमियान, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। तो यहाँ पर हमने इस प्रोपोर्शनल को हमने के साथ रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/y। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं k/y, यानी x इज इक्वल टू k/y। सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k को इक्वल के एक तरफ अकेला रखना है, तो ये y जो है डिवाइड हो रहा है, y को उठाकर इक्वल के इस साइड पर लाएंगे तो y इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये सूरत हाल बन जाएगी xy इज इक्वल टू k, यानी ये y इस तरफ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ लाया तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। या आप इस तरह लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू xy। तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो वो दोनों वैल्यू जो हैं हम यहाँ पुट करेंगे। k जो है इक्वल के एक तरफ अकेला है, x की वैल्यू हमारे पास है 4, x y से मल्टीप्लाई हो रहा है और y की वैल्यू है हमारे पास 24। 4 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 96। अब ये k की हम वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। हमने बारी बारी जो है हमारे पास ये दो पार्ट दिए हैं, जिसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू गिवन है, और इसी तरह x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारे पास, वन पार्ट में हमारे पास है y व्हेन x इज इक्वल टू 12, यानी हमने y फाइंड करना है और x हमारे पास 12 है। तो इन्वर्स वेरिएशन में भी हम y के फार्मूला के लिए वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल को k के साथ रिप्लेस किया था, या k की वैल्यू के पास। तो आप देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से y का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। कैसे? y को अकेला करना है, x y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को उठाकर इक्वल के इस साइड पर लाएंगे तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है कुछ इस तरह बन जाएगा, k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k/x। यानी हमारे पास जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x को उठाकर हमने इस तरफ लाया तो इस तरफ x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो गया। तो y का फार्मूला जो है इन्वर्स वेरिएशन में हमारे पास बन गया k/x। तो अब हमारे पास k की वैल्यू भी मौजूद है और x की, k की वैल्यू हमने फाइंड की है तो वो हमारे पास है 96, और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 12। 12 1 is 12, 12 8s are 96, तो y इज इक्वल टू 8। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास है x, यानी x फाइंड करना है, x व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो अब x का फार्मूला यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? तो फिर हम जाएंगे वहीं पर जो यहाँ पर हमारे पास
प्रोपोर्शनल को के साथ रिप्लेस किया था। तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई को यहाँ से उठाकर इक्वल के साइड पर लाएंगे तो वाई आकर इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू के बाई वाई, वाई का फॉर्मूला के बाई एक्स और एक्स का फॉर्मूला के बाई वाई। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। एक्स के की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो है 96 और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 24। 96 को 24 पर डिवाइड करेंगे, 24 1 is 24, 24 4s are 96, तो x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास y की वैल्यू जो है हमारे पास 8 और x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें इन्वर्स वेरिएशन का कहा गया है कि दो क्वांटिटीज़ हैं x और y, उनके दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है। x की वैल्यू हमारे पास 4 और y की वैल्यू हमारे पास 24। और हमारे पास दो क्वेश्चन दो पार्ट में पूछ रहा था कि y की वैल्यू फाइंड करें जबकि x हमारे पास है 12 और x की वैल्यू फाइंड करें जबकि y हमारे पास है 24। तो सबसे पहले हमने देखा कि किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है, तो उसको हमने x प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y लिखा है। तो प्रोपोर्शनल को हमने हटा कर k के साथ रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू के बाई वाई। तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये y डिवाइड हो रहा था, y को उठाकर इस तरफ लाए तो y x के साथ मल्टीप्लाई हो गया और k का जो फार्मूला हमारे पास बना वो है k इज इक्वल टू एक्स वाई। और इस तरह हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर k की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के आपके पास बुक में बहुत सारी एग्जांपल भी दी हुई हैं, उनको सॉल्व करके देखना है। इसी क्वेश्चन को फिर से करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बगैर प्रैक्टिस के कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन देखने से भी नहीं आता, समझने से भी इतना नहीं आता जितना उसको खुद टाइम देना पड़ता है। तो आपने ये क्वेश्चन खुद भी करके देखने हैं। थैंक यू जी।